फ्रांस काफ्का के रोटेटिंग हेड में ये तीन चीज़ों को कोई बीट नहीं कर सकता यूरोपियन कल्चर में। बहुत प्यारा सनसेट व्यू दिखाई देता है। हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर व्लॉग फ्रॉम प्राग, चेक रिपब्लिक। अभी टाइम हो रहा है करीब 3:45। अभी मैं हो चुका हूँ नहा धो के तैयार, ऑफिस का काम डाउन और मीडिया ट्रांसफर ऑल्सो डन। तो अभी हितांश वेट कर रहा है मेरा, तो बाहर चलते हैं। उस सबसे पहले लंच करते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ एक्सप्लोर करने के लिए ऑन डे फर्स्ट। जो भी होगा तो आपके सामने तो दिख ही जाएगा। तो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। गाइस, हम ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे थे पूरे स्ट्रीट्स को, लंच करने ही जा रहे थे कोई होटल में। तो हमें यहाँ पे भी वही चीज़ नज़र आई जो म्यूनिक में भी थी। यूक्रेन के झंडे लगा रखे हैं हर जगह यहाँ पे, और इस वाले बिल्डिंग के हर खिड़की में जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, शायद सॉलिडारिटी के लिए और रेफ्यूजीज़ के लिए जो यहाँ पे मूव कर रहे हैं उनके हेल्प के लिए। गाइस, हम घूमते फिरते पहुंच गए हैं बियर म्यूजियम में, चेक रिपब्लिक की, जो मानी जाती है यहाँ की सबसे वन ऑफ द फाइनेस्ट बियर्स है और वन ऑफ द बेस्ट इन अक्रॉस यूरोप। जो आप मेरे पीछे देख सकते, जो बेसिकली बियर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएंट्स एंड ऑल यहाँ पे अंदर मेंशन्ड है। और ये अभी ओपन है, पर देखते हैं अंदर जाते नहीं जाते हैं, क्योंकि भूख बहुत लग रही है। शायद वो पहले करके इसके बाद में आते हैं। हम ऐसे घूमते फिरते हम पहुंच गए फ्रांस काफ्का के रोटेटिंग हेड में। इसके और कपल ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग, ये हर घंटे ये घूमता है और इसके हर एक सेक्शन जो आप लेयरिंग देख रहे हैं वो सेपरेटली घूमते हैं। तो ये स्टैचू है जो बनाया था, देखते हैं अगर आई विल एबल टू कैप्चर दिस व्हेन इट्स एक्चुअली मूविंग। इसके जस्ट पीछे ही हम आए थे यहाँ पे, जैसे आपको दिख रहा होगा ये वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में, ब्याज वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पे जाते हैं और टेस्ट करते हैं इनका खाना कैसा है। चलिए बैटिंग करते हैं। जैसे आप पीछे मेरे देख पा रहे हैं, हर एक घंटे में एक बार जो रोटेट होता है वो टाइम आ गया, और ये हर एक सेक्शन इसका सेपरेटली रोटेट हो रहा है। और ये नीचे एक्सेल से मैकेनिकली इन्होंने बनाया है फॉर ऑनरिंग देयर फेवरेट लिटरेचर ऑथर फ्रैंक काफ्का। खाने का अगर मैं बता पाऊँ, खाना वाज ओके फॉर यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, तो काफ़ी अच्छा था। वो हमें पड़ा दोनों लोगों के लिए, बिकॉज इट वॉज अ बूफे। 100 ग्राम्स के लिए 23 क्रूनास थे, चेक क्रूनास, विच वॉज अराउंड 95 सेंट्स, बिकॉज 1 यूरो का अभी 24 क्रूना चल रहा है। एंड अब हम दोनों का टोटल पड़ा 11 यूरोस। तो आई वुड से इट वॉज ओके एंड इट्स टोटली रिकमेंडेड। गाइस, अभी हम खड़े हैं एकदम नार्डोनी म्यूज़ियम के आगे। एक बात तो मैं कहूँगा, पूरे यूरोप में 2-3 चीज़ें कॉमन है कि एक नदी जा रही होगी, एक बढ़िया सा आर्किटेक्चरल और हिस्टोरिकल सिटी होगी, और हर जगह लोग सड़क के किनारे बैठे बियर पी रहे होंगे। ये तीन चीज़ों को कोई बीट नहीं कर सकता यूरोपियन कल्चर में, जो हर सिटी में मैंने आज तक देखा है, और यहाँ पे भी वो चीज़ कॉमन है। और कहना चाहे इस म्यूज़ियम के बारे में, इट कंसिस्ट आर्ट्स, साइंस एंड हिस्ट्री ऑल थ्री टुगेदर। और वैसे भी म्यूज़ियम में मुझे और हितांश को अंदर जाने का कोई इंटरेस्ट है नहीं। बस बाहर से आर्किटेक्चर देख के हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप भी इसके ब्यूटी शॉट एंजॉय कीजिए। आपको मिलते हैं दूसरी नई जगह में। गाइस, हम जा रहे हैं अभी बियर म्यूजियम के रेस्टोरेंट में, तो देखते हैं वहाँ पे क्या माहौल बन रहा है।
भाई इनके मेट्रो के एस्केलेटर से ये वन ऑफ द स्टीपेस्ट है। मैंने कभी लाइफ में इतने स्टीप एस्केलेटर्स में कभी जर्नी नहीं करी। तो गाइस हम घूमते फिरते अभी सोचे थे कि जैसे बियर म्यूज़ियम के रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो रास्ते में हमें नेशनल लाइब्रेरी ऑफ चेक रिपब्लिक मिल गया और उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पुतिन के अटैक को ये खंडन कर रहे हैं। तो जैसे आप ऊपर बैनर में भी देख रहे हो, उसमें लिखा उन्होंने हैंड्स ऑफ यूक्रेन पुतिन। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे इतनी सॉलिडारिटी दिखाई जा रही है। लाइट्स भी इन्होंने बिल्डिंग में यूक्रेन के झंडे के कलर्स में कर रखे हैं। और जस्ट जैसे आप पीछे देख पा रहे हो, यहाँ पे बहुत प्यारा सनसेट व्यू दिखाई देता है। ये बहुत पुराना ब्रिज है जिसके बारे में हिस्ट्री ज़रा पढ़ के बताऊँगा, क्योंकि मुझे खुद अभी याद है नहीं। बट इसके पीछे मेरे को पता है चेक रिपब्लिक का कैसल भी दिखाई देता है, जो थोड़ा सा ऊपर हिल्स के ऊपर सिचुएटेड है, पर उससे अमेजिंग व्यूज़ आते हैं। हम इसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ कल लेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा रात हो चुकी है, हमें आने में भी लेट हो गया। कल हम फिर से आएंगे यहाँ पे, फिर से एक्सप्लोर करेंगे। बट ये जो मेरे पीछे दिख रही है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। कितनी स्ट्रांगली जो वॉर चल रही है उसके खिलाफ चेक रिपब्लिक अपनी बात पहुंचाना चाह रहा है। लेट्स गो टू द रेस्टोरेंट एंड सी व्हाट्स हैपनिंग आउट देयर। Finally arrived at Prague Beer Museum restaurant. Let's go and see what kind of beers they actually serve. आपको हम दिखाते हैं 24 आवर्स टिकट हमने डे पास लिया कैसे। इनकी खुद की ऐप है PID लिटिका करके, और इसके बायर टिकट में जाइए, इनके डे 1 के ऑप्शन में जाके आप क्लिक करके इनके बाई टिकट ऑप्शन में अपनी कार्ड नंबर डाल के टिकट बाय कर सकते हैं। अभी हमारी आ चुकी है यहाँ की 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बियर्स, टेस्टिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए। और ये है हितांश की नॉन अल्कोहलिक बियर। कैसे लगी हितांश नॉन अल्कोहलिक बियर? बढ़िया थी। बढ़िया थी। चलो मैं इसे टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसे है, इनकी फेमस ब्रूअरी की बियर्स। गाइस आपका स्वागत है आपके होस्ट DP के साथ विद बियर टेस्टिंग चैलेंज। अभी हमारे पास 5 बियर पड़ी है फ्रॉम द फाइनेस्ट प्राग ब्रूअरी। मेरे बोला था बस यहाँ के वेस्टर्स को कोई भी तुम्हारी 5 फेवरेट है ले आओ, वो लेके आ चुकी है। फर्स्ट वन आई एम गोइंग टू ट्राई बकालार हनी। देखो हनी जैसा तो कुछ नहीं है इसके अंदर, आई वुड से नॉर्मल बियर जैसी टेस्ट कर रही है, विथ नॉट मच फिश बट ऑल्सो इन द सेम टर्म्स ईजी टू टंग। सेकंड बियर ट्राई करते हैं, इट्स बर्नार्ड डार्क, एकदम डार्क बियर, मस्त वाली है। फिश ज़्यादा इजी टू टंग, पर बर्नार्ड हनी से ज़्यादा बेटर लग रही है मेरे को ये डार्क वाली, फॉर सम रीज़न आई विल प्रेफर दिस मोर। थर्ड बियर में आते हैं लकी बास्टर्ड। पता नहीं क्यों दिया है इसे, पीने के बाद क्या जादू होगा इसके साथ या क्या होगा। भाई सस्ती ट्यूबॉर्क लग रही है यार ये, सबसे मतलब देसी टेस्ट, मतलब देसी टेस्ट लगता है। और ये है भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर, मतलब हमने इंडियंस ने ज़्यादा पहले क्रैक कर लिया इनकी ये थियरी को, जो ज़बान में ज़्यादा पसंद आएगी। अगली है रियल पेटल्स। भाई सूंघने से तो एकदम गुलकंद की स्मेल आ रही है इसमें से, पर लेट्स सी। भाई साहब जबान में ज़बरदस्त तरीके से लगती है यार ये, बस सूंघने में एकदम बढ़िया पेटल्स की खुशबू आ रही है। लिव अप टू दिस नेम। लास्ट वाली बची है मेरे पास कोजल चेरी। कहने के लिए चेरीज होनी चाहिए इसके अंदर, चेरीज का टेस्ट होना चाहिए तो भी ऑनेस्ट, और कलर भी इसका थोड़ा बहुत वैसा ही है। दिस वन इज़ नाइस, ये मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। कोजल चेरी, टेस्ट थोड़ा स्वीट है, नॉट दैट मच बिटर, ईजी है, और साथ में स्मेल भी थोड़ा बहुत वैसे ही है चेरीज की तरह। लिटिल बिट ऑफ बियर एंड लिटिल बिट ऑफ चेरीज बोथ, so easy to tongue also.
तो यहाँ पे टेस्टिंग प्रक्रिया ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको मेरे रिव्यूज़ अच्छे लगे होंगे और मैं इन सबको ख़त्म करता हूँ। मैंने थोड़े थोड़े से लिए थे जस्ट फॉर टेस्टिंग, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट ड्रंक, बिकॉज अभी रात पूरी बाकी है। नाइट लाइफ पूरी प्राग की सबसे ज़्यादा क्रेजी मानी जाती है, तो आई डू वांट टू एक्सप्लोर दैट ऑल्सो। सो सी यू व्हेन वी गेट आउट ऑफ द हेयर। अभी हम दोनों यहाँ से निकले प्राग म्यूजियम बियर से, घर की तरफ चल रहे हैं। सोच रहे हैं कि नाइट क्लब में जाए या ना जाए, उसके बारे में थिंकिंग चल रही है। बैग वैग रख के थोड़ा सा फ्रेशन अप होके उसके बाद सोचेंगे कि हमें कहाँ जाना चाहिए। और आप मेरे पीछे देख सकते हो चार्ल्स ब्रिज नज़र आ रहा है और रात को कितना अलग ही नज़ारा है इसका। और साथ में पीछे प्राग कैसल भी है जो हमारा घर से ज़्यादा पास है, और हम अभी इस ब्रिज को क्रॉस कर ही जाएंगे, तो वो भी दिखाते हैं आपको। गाइस अभी हम क्रॉस कर रहे हैं चार्ल्स ब्रिज को, जो वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ब्रिजेस है प्राग के अंदर, जो 14th सेंचुरी में बनाई गई थी। सो यू कैन इमेजिन कितनी हिस्टोरिकल ब्रिज है। इसमें से व्यूज़ आई कांट टेल यू, लाइक इट इज़ रियली मेस्मराइजिंग। रात को तो पता नहीं हर कुछ चीज़ 2x ब्यूटीफुल नज़र आती है अपने आप ही, और रात को ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए आई हैड माई हुडी ऑन। काफ़ी अच्छी वाइब्स हैं यहाँ पे। रात को यहाँ पे लोग वाग स्टिल एन्जॉइंग, और म्यूज़िक चल रहा है यहाँ पे रोड साइड। सब यहाँ पे वॉक कर रहे हैं बिकॉज इट्स जस्ट अ पेडिस्ट्रियन ब्रिज, और सिर्फ यहाँ पे टूरिस्ट से भरा रहता है सुबह से लेकर शाम तक। सो यू कैन इमेजिन लाइक यहाँ पे कितनी क्राउड रहती होगी सुबह। और हमारा जो घर है वो इस ब्रिज के थ्रू ही होके जाता है। सो वी बुकड अ वेरी नाइस प्लेस जो आपने पहले भी देख चुके हो। वी विल मूव फ्रॉम हियर एंड वी विल प्लान फॉर द रेस्ट ऑफ आवर नाइट कि हमें कहाँ स्पेंड करना है। सो गाइस वी फाइनली रीच्ड आवर होम। क्या करना है हितांश श्रृंगला, कुछ आइडिया? हम थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर सोचते हैं। हाँ रेस्ट करेंगे फिर सोचते हैं। पर ये वाला ब्लॉग मैं सोच रहा हूँ यहीं तक रखते हैं। पता नहीं आगे का प्लान क्या डामाडोल होगा, कुछ आइडिया नहीं है मेरे को। पर कल हमारा पूरा डे प्लान्ड है फॉर द सिटी टूर ऑफ द एंटायर प्राग सिटी। और रात को हम देखते हैं यहाँ पे क्या सीन बनता है नहीं बनता है। गुड नाइट, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन द अनदर व्लॉग। और हाँ मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ तो बताना ही भूल गया। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कुछ अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट कर देना। टाटा।